प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको बताया जा चुका है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होते हैं, अनुषंग गुण 4 होते हैं। पहला वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन और चौथा परासरण दाब। तो पिछले लेक्चर में हम लोग वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन के बारे में देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वथनांक में उन्नयन। तो हेडिंग दीजिए, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उन्नयन का मतलब क्या होता है? उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या होता है? वृद्धि। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का भी एक वीडियो डाले थे, आप लोग उसको देख लेंगे अच्छी तरह से। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट में क्वथनांक में उन्नयन यानी क्वथनांक में वृद्धि। तो जब किसी शुद्ध विलायक में, जैसे मान लीजिए शुद्ध विलायक हो गया, शुद्ध विलायक में जब हम लोग विलेय डालते हैं, कैसा विलेय? अवाष्पशील और अनपघट्य। अवाष्पशील और अनपघट्य विलेय डालते हैं तो क्या होता है? यह हो गया विलयन। हम लोग पढ़ चुके हैं वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन में कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील और अनपघट्य विलेय डालते हैं तो यह जो विलयन तैयार होता है, इस विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। ठीक है। पिछला वीडियो वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन सॉल्यूशन पार्ट 6 में हम लोग देखे थे, आप लोग एक बार उसको देख सकते हैं। शुद्ध हम लोग जानते हैं कि यदि यह बंद बर्तन है और यह शुद्ध विलायक है तो सतह पर जो विलायक के अणु होंगे ये वाष्प में बदलेंगे। लेकिन यहाँ अवाष्पशील विलेय डाले हैं, अनपघट्य विलेय डाले हैं। अवाष्पशील विलेय है तो सतह पर विलायक के साथ साथ कुछ विलेय के अणु, ये विलेय के अणु आ गए, विलायक के साथ साथ कुछ विलेय के अणु आ गए। अब विलेय के अणुओं के आ जाने से विलायक के अणुओं की संख्या कम हो जाएगी, और जब सतह पर विलायक के अणुओं की संख्या कम होगी तो वाष्प कम बनेगा, वाष्प कम बनेगा तो वाष्प दाब कम होगा। चूंकि विलेय यहाँ पर जो है, विलेय के कण जो है ये अवाष्पशील है, ये वाष्प में नहीं बदलेंगे, केवल विलायक के कण वाष्प में बदलेंगे। तो विलेय मिलाने से सतह पर विलायक के अणुओं की संख्या कम होगी और विलायक के अणुओं की संख्या कम होगी तो यहाँ विलायक के अणु ज्यादा है तो ज्यादा वाष्प बना, और यहाँ विलायक के अणु कम है तो कम वाष्प बनेगा। वाष्प कम बनेगा तो वाष्प दाब कम होगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं कि शुद्ध विलायक में विलेय मिलाते हैं, कैसा विलेय? तो अवाष्पशील और अनपघट्य विलेय मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है, वाष्प दाब में कमी आ जाती है। ठीक है। अब क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक हम लोग पढ़े हैं। एक तो क्वथनांक की परिभाषा बॉइलिंग पॉइंट का आप जानते हैं कि जिस नियत ताप पर द्रव उबलने लगता है, द्रव वाष्प में गैसीय अवस्था में बदलने लगता है, वह क्या कहलाता है? क्वथनांक। एक और डिफिनीशन आपको बताया गया था। यह जो डिफिनीशन है कि वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है, ये बच्चों वाला डिफिनीशन है।
लेकिन हम लोग 12th में आ गए हैं, तो 12th स्टैंडर्ड का डिफिनीशन होना चाहिए। तो आपको बताया गया था पिछले वीडियो में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कि जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो वह ताप क्वथनांक कहलाता है। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वह क्वथनांक कहलाता है। यानी क्वथनांक का डिफिनीशन बॉइलिंग पॉइंट का पढ़े थे कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो। ठीक है, जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, जिस ताप पर होगा उसी ताप को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो वाष्प दाब यहां पर क्या हो गया, शुद्ध विलायक में विलेय मिलाए तो वाष्प दाब घट गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि शुद्ध विलायक का जैसे शुद्ध जल है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक हो गया। 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका वाष्प दाब कितना होगा, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब कितना होगा। तो अभी बताया गया कि क्वथनांक क्या होता है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। यानी 100 डिग्री सेल्सियस यदि जल का क्वथनांक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब यानी 760 मिलीमीटर के बराबर हो जाए। यह हो गया जल का वाष्प दाब, कब, तो 100 डिग्री सेल्सियस वायुमंडलीय दाब के बराबर। अब जब हम इसमें विलेय मिलाए, तो विलेय मिलाने से वाष्प दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यदि टेम्परेचर 100 ही हो तो वाष्प दाब 760 से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मान लीजिए कि 720 हो गया घट करके। ठीक है, एक बार फिर देखिए, क्वथनांक बताया गया है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो, वायुमंडलीय दाब के बराबर। शुद्ध विलायक शुद्ध जल यहाँ पर लिए हैं, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो पूछा जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना होगा। तो चूंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है और क्वथनांक पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब बराबर होता है और एक वायुमंडलीय दाब 760 मिलीमीटर होता है, इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब कितना होगा, 760 मिलीमीटर शुद्ध जल का। अब इसमें विलेय मिलाए, तो विलेय मिलाने से वाष्प दाब घट जाता है, तो 760 से घट करके मान लीजिए क्या हो गया, 720, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये विलयन हो गया। अब यदि इसके क्वथनांक की बात करें, तो जब यह 720 से 760 होगा, तब जाकर के जो टेम्परेचर उस समय रहेगा वही इस विलयन का क्वथनांक होगा। क्योंकि विलेय मिलाने के चलते इसी टेम्परेचर पर इसका वाष्प दाब घट गया है, 760 से मानिए कि 720 हो गया है। तो क्वथनांक की परिभाषा पढ़ें कि जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो 720 से जब इसको बढ़ाकर 760 करेंगे वाष्प दाब को, उस समय जो टेम्परेचर होगा वह इसका क्वथनांक होगा। तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक में बताया गया कि ताप बढ़ेगा तो वाष्प दाब बढ़ेगा। तो वाष्प दाब बढ़ाना है तो ताप बढ़ाना होगा। तो ताप मान लीजिए कि हम बढ़ा करके 100 से 120 कर दिए, तो वाष्प दाब 720 से बढ़ करके 760 हो गया। तो 120 जो है यही कहलाएगा इसका क्वथनांक। यानी विलेय मिलाने के चलते वाष्प दाब में कमी आ गई, 760 से क्या हो गया, 720। अब इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा, ताप में वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी क्वथनांक बढ़ जाएगा। इसी को क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है।
तो किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील तथा अनभिघट्य विलेय मिलाने पर वाष्प दाब में कमी आ जाती है। इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए क्वथनांक बढ़ाना पड़ता है, और यह क्वथनांक में जो वृद्धि हुई, कितना की वृद्धि हुई, 100 से 120 हुआ तो 20 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। यही 20 डिग्री सेल्सियस क्या कहलाएगा, क्वथनांक में उन्नयन। तो एक बार फाइनली देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील तथा अनभिघट्य विलेय मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है 760 से 720। इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए जितना ताप बढ़ाना पड़ता है, कितना ताप बढ़ा है, 20, यही ताप में वृद्धि क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन को कैसे डिफाइन करेंगे, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील तथा अनभिघट्य विलेय मिलाने पर वाष्प दाब में कमी आ जाती है। इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए ताप में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे कैसे निरूपित किया जाता है, तो इसे डेल्टा टीवी से निरूपित करते हैं। क्वथनांक में उन्नयन जो है इसे डेल्टा टीवी से निरूपित करते हैं। तो शुद्ध विलायक और विलयन में किसका क्वथनांक अधिक होगा, तो विलयन का क्वथनांक अधिक होगा, क्योंकि शुद्ध विलायक में विलेय मिलाते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है। तो क्वथनांक में उन्नयन कितना होगा, तो विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ठीक है, यानी डेल्टा टीबी बराबर विलयन के क्वथनांक को मान लीजिए हम टी से निरूपित कर रहे हैं और शुद्ध विलायक के क्वथनांक को टी नॉट से निरूपित कर रहे हैं। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू टी माइनस टी नॉट, इसको याद रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब क्वथनांक में उन्नयन को जरा हम ग्राफ द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम वाष्प दाब और ताप के बीच, ताप यहां पर केल्विन में लेते हैं, ताप के बीच ग्राफ खींचते हैं। तो ताप बढ़ने पर वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो मान लीजिए हम शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का ये ग्राफ हो गया, ताप बढ़ रहा है तो वाष्प दाब बढ़ रहा है, ठीक है। विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की अपेक्षा कम होता है, तो ये हो गया विलयन का, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए किसी हम पार्टिकुलर टेम्परेचर पर बात करें, जैसे यहां पर हम इस ताप पर बात कर रहे हैं, तो इस ताप पर आप देख सकते हैं यहां पर
इस ताप पर किसका वाष्प दाब अधिक है? तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, देखिए शुद्ध विलायक का हो जाएगा, इस ताप पर ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा और इस ताप पर यह विलयन का होगा। तो शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन का वाष्प दाब कम है, ये ग्राफ से पता चल रहा है। ठीक है। अब जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर, वायुमंडलीय दाब मान लीजिए कि यहां पर 760 मिलीमीटर, तो 760 मिलीमीटर पर ये आपका हो गया क्वथनांक, ये क्वथनांक हो गया किसका? शुद्ध विलायक का। ये हो गया शुद्ध विलायक और यह हो गया विलयन। ये शुद्ध विलायक का यानी T मान लिए T0, और वायुमंडलीय दाब पर ही यदि हम विलयन के क्वथनांक की बात करें तो यह विलयन का हो गया T। तो कौन अधिक है? ताप इधर बढ़ रहा है, यानी विलयन का जो क्वथनांक है वह शुद्ध विलायक की अपेक्षा अधिक है। ये ग्राफ से भी क्लियर है। देखिए ग्राफ, वाष्प दाब हम लोग जानते हैं कि ताप बढ़ाते हैं तो वाष्प दाब बढ़ता है, और शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन का वाष्प दाब कम होता है, इसलिए विलयन को नीचे रखा गया। अब वायुमंडलीय दाब पर हम लोग जानते हैं कि जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तब वह टेम्परेचर क्वथनांक कहलाता है। तो वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध विलायक का ताप ये हो गया T0, यह इसका क्वथनांक हो गया, और वायुमंडलीय दाब पर ही विलयन का ताप कितना है T, तो यह विलयन का क्वथनांक हो गया। अब ताप इधर बढ़ रहा है तो T0 बड़ा है कि T बड़ा है? T बड़ा है, यानी विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की अपेक्षा अधिक होगा, और ये जो अंतर है यही अंतर कहलाएगा डेल्टा टीबी, यानी क्वथनांक में उन्हें। तो ये ग्राफ द्वारा भी बहुत अच्छी तरह से हम समझेंगे। ठीक है। अब देखिए क्या हम देखे अभी कि क्वथनांक में उन्हें यानी डेल्टा टीबी इक्वल टू T माइनस T0। ठीक है। अब प्रयोग द्वारा यह पाया गया है कि क्वथनांक में उन्नयन मोलरता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? मोलरता। और मोलरता क्या होता है? मोलरता आप लोग पढ़े हैं, मोलरता बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन a इंटू कैपिटल W। स्मॉल w क्या है? विलेय की मात्रा, कैपिटल A विलेय का मोलर द्रव्यमान, और कैपिटल W क्या हो गया? तो विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान यहां किसमें हो? ग्राम में। तो मोलरता यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो यहां समानुपाती को बराबर में बदलने के लिए आप कांस्टेंट लगा दिए Kb इंटू m। यहां Kb कहलाता है मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है। इंग्लिश में मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको इबुलियो एस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। इबुलियोस्कोपी एक टर्म है। इबुलियोस्कोपी का अर्थ होता है स्टडी ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक में उन्नयन के अध्ययन को इबुलियोस्कोपी कहा जाता है, इसलिए इस कांस्टेंट को इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो ये हम एक फार्मूला देखें, ये दूसरा फार्मूला देखें, थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोललिटी का फार्मूला ये रखेंगे स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन a इंटू कैपिटल W। यदि कैपिटल W किस में हो तो ग्राम में हो। तो ये फार्मूला हो गया न्यूमेरिकल के लिए। यहां से
कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है केवी, केवी क्या है? तो डेल्टा टीवी इक्वल टू हम लोग देखें केवी इंटू एम, यदि एम का मान 1 रख दिया जाए तो डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा? केवी। यानी केवी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो यदि मोलैलिटी 1 हो, मोललता 1 हो, तो डेल्टा टीवी को ही क्या कहेंगे? केवी। यानी यदि किसी विलयन की मोललता 1 हो तो क्वथनांक में उन्नयन को ही क्या कहेंगे? मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोललता 1 कब होगी? तो जब 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय उपस्थित हो। यानी केवी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो यदि 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में 1 मोल विलेय उपस्थित हो तो क्वथनांक में उन्नयन को मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी केवी कहते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोग, ये 3 फार्मूला याद रखेंगे न्यूमेरिकल बनाने के लिए। कभी कभी पूछा जाता है कि केवी का मात्रक क्या होगा? यूनिट ऑफ केवी। तो केवी का मात्रक क्या होगा? तो हम लोग पढ़ेंगे कि डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम। तो केवी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टीवी अपॉन एम। डेल्टा टीवी क्या है? क्वथनांक कौन है? क्वथनांक यानी ताप, और ताप का मात्रक केल्विन, और मोललता का मोल पर केजी। तो केजी ऊपर चला जाएगा तो केल्विन केजी पर मोल, ये हो जाएगा केवी का मात्रक। तो ये याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है केल्विन केजी पर मोल। अब ये हो गया क्वथनांक में उन्नयन निकालने का फॉर्मूला। कभी कभी पूछा जाता है कि विलेय का अणुभार ज्ञात करें। विलेय का अणुभार यानी ए निकालना, तो इसे आसानी से निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ए को यहां कर दें, डेल्टा टीवी को यहां कर दें, तो क्या हो जाएगा? केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीवी आ जाएगा, तो डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, जिससे ये निकाला जा सकता है। तो ये सब फॉर्मूला याद रखेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बनेगा, चाहे बोर्ड का हो या किसी भी कंपटीशन का हो, जेई का हो या नीट का हो। जैसे एक दो न्यूमेरिकल इस पर देख लेते हैं हम लोग। फार्मूला वाले हम लोग को क्या क्या याद रखना है, इसको नोट कर लेते हैं। तो पहला फार्मूला क्या हो गया कि डेल्टा टीवी इक्वल टू टी माइनस टीवी। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या हो गया? डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू स्मॉल एम। थर्ड क्या हो गया? डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन ए इंटू कैपिटल डब्ल्यू, यदि कैपिटल डब्ल्यू किस में हो? ग्राम में हो। और क्या देखें कि विलेय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार निकालना है, तो ए बराबर केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये सभी फॉर्मूला याद रखेंगे, न्यूमेरिकल आसानी से बनेंगे। तो देखते हैं न्यूमेरिकल इसका। जल का मोलर
उन्नयन स्थिरांक 0.56 केल्विन केजी पर मोल है। जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक 0.56 केल्विन केजी पर मोल है। 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में मिलाने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हम लोग को बनाना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी केबी दिया हुआ है। केबी कितना दिया हुआ है तो 0.56 और क्या दिया है 6 ग्राम यूरिया यानी स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है 6 ग्राम। 200 ग्राम जल में यानी कैपिटल डब्ल्यू कितना हो गया 200 ग्राम हो गया। विलयन का क्वथनांक निकालना है यानी क्या निकालना है टी निकालना है। क्या क्या चाहिए फॉर्मूला क्या है तो पहले हम डेल्टा टीवी निकालेंगे। डेल्टा टीवी का ये फॉर्मूला हो गया। इसमें केवी है स्मॉल डब्ल्यू है कैपिटल डब्ल्यू है। ए चाहिए ए यानी विलेय का अणुभार। विलेय यहां पर क्या है यूरिया और यूरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता है NH2CO NH2। इसका अणुभार निकालिए तो 14 दूनी 28 2 30 2 32 12 16 28 32 60 हो गया। तो ए हो गया 60 और यहां पर विलायक जल है और शुद्ध जल का क्वथनांक आप लोगों को पता है कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब पहले हम लोग डेल्टा टीवी निकालेंगे। डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन ए इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो चलिए फॉर्मूला पर रखिए। केबी कितना है तो 0.56 स्मॉल डब्ल्यू 6 कैपिटल डब्ल्यू 1000 अपॉन ए कितना है 60 और कैपिटल डब्ल्यू कितना है तो कैपिटल डब्ल्यू हो गया 200। अब ये कट जाएगा 5 हो गया ये 10 हो गया ये 2 हो गया ये 0.28 यह आ गया 0.28 डेल्टा टीवी। हम लोग को क्या निकालना है टी निकालना है। तो हम लोग पढ़े हैं डेल्टा टीवी इक्वल टू टी माइनस टीवी यानी 0.28 इक्वल टू टी माइनस टीवी कितना है तो 100 है। तो डेल्टा टी ये टी इक्वल टू हो जाएगा -100 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा यानी 100.28 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा विलयन का क्वथनांक। तो इस तरह आसानी से न्यूमेरिकल बना सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। जैसे देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ग्लूकोज के जलीय विलयन ग्लूकोज के जलीय विलयन में 12 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में विलेय है। जल के केबी की गणना करें। जल के केबी की गणना करें केबी निकालना है। तो अभी हम लोग फॉर्मूला क्या देखें डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन
A इंटू कैपिटल W, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, KB। तो KB का ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको लिखे था, आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो KB इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेल्टा TB इंटू A इंटू कैपिटल W अपॉन स्मॉल w इंटू 1000। अब देखिए डेल्टा TB यहां कितना दिया हुआ है ग्लूकोज के। अब इसमें विलयन का क्वथनांक जो है वह 100.34 देखिए छूट गया है। विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो विलयन 100.34 हो गया और यहां पर विलायक क्या है, तो जल है और जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 होता है। तो डेल्टा TB निकाल लेंगे, यानी विलयन के क्वथनांक 100.34 में से शुद्ध विलायक का यानी 100 घटा लिए तो 0.34 हो गया, ठीक है। अब 0.34 यहां डेल्टा TB की जगह रखेंगे। ए विलेय का अणुभार, विलेय यहां पर क्या है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, तो अणुभार हो जाएगा 180। कैपिटल W कितना है, तो 100 ग्राम। स्मॉल w कितना है, तो 12 गुना 1000। अब आसानी से सिंप्लीफाई करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वथनांक में उन्नयन के बारे में पढ़े। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन पढ़ेंगे। आप लोग भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। चैनल संजीव मिश्रा संस्कार वाले, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।